मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज है एसपीडी पढ़ने का डे 17 और पेज नंबर 47 ऑफ एसपीडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। तो उनको ये नाम कोई उपनाम दिया नहीं था। वो एक उस समय समाचार पत्र आता था प्रभाकर नाम से, उसमें ये लोकहितवादी के नाम से अपना लेख लिखते थे, इसी कारण से इनका नाम लोकहितवादी पड़ा था। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी है। किसकी राजधानी है? पल्लवों की राजधानी। पल्लव वंश के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि ये 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक इसने शासन किया था पल्लव वंश ने। और इसकी स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी। किसने की थी? सिंह विष्णु ने। इसके द्वारा बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे, रथ मंदिर वगैरह पल्लव वंश के ही बनाया हुआ है, जो कि कहाँ है? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 था। बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 से हुआ था। और ये क्या था? पहला समाचार पत्र था जो कि किस भाषा में था? ये अंग्रेजी में था, हिंदी में नहीं। इसकी शुरुआत किसने की थी? जेम्स ऑगस्ट हिकी ने। किसने की थी? जेम्स ऑगस्ट हिकी ने। और ये अंग्रेजी का साप्ताहिक पत्र था। ये हर वीक में इंग्लिश में आता था। और अगर पहला हिंदी समाचार पत्र बोला जाए तो वो कौन सा था? उदंत मार्तंड, जो कि 1826 से स्टार्ट हुआ था। ये 1780 से स्टार्ट हुआ था बंगाल गजट, लेकिन ये 1826 से। और दोनों जो है, बंगाल गजट और उदंत मार्तंड, दोनों जो है कोलकाता से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। ये किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये किया गया था बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1925 में अकाल पड़ा था। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या है कि सरकार द्वारा किसानों पर लगाए गए जो कर थे वो वृद्धि कर दिया गया था 22% से। तो उससे क्या हुआ कि किसानों ने आंदोलन कर दिया। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी आंदोलन के दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि। नेक्स्ट है, जो कि 1928 में हुआ था। अकाल पड़ा था 1925 में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। कौन सा है? ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी। फिर है, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। कौन से पर्वत का? नवीन वलित पर्वत का। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया वलित पर्वत, एक भ्रष्ट पर्वत, और दूसरा क्या हो गया? अवशिष्ट पर्वत। जैसे वलित पर्वत के क्या क्या एग्जाम्पल हो गया? हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, रॉकी हो गया, ये सब नवीन वलित पर्वत है, जो अभी बढ़ते जा रहे हैं, वो धीरे 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 बढ़ रहे हैं, नवीन वलित। और पर्वत क्या होता है? वो जैसे वो जमीन के नीचे दबने से या ऊपर उठने से, टेक्टोनिक प्लेट के घसकने से जो बनता है, वो हो गया ब्रंसोत पर्वत, जो कि जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वॉस्जेस पर्वत, ये सब कौन से पर्वत हो गए? ब्रंसोत पर्वत हो गए। फिर हो गया ज्वालामुखी पर्वत, जो कि ज्वालामुखी के फटने से बनता है, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, माउंट फूजी, ये सब कौन से पर्वत हो गए? ज्वालामुखी पर्वत। और अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? अरावली, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है ये। तो ये हो गया अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। ये विश्व का सबसे अवशिष्ट पर्वत है, मतलब सबसे पुराना पर्वत हो गया। ये धीरे धीरे खत्म होते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा सा पेज ऊपर कर लिया जाए। ओके, नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थाई सदन, जिसके सदस्य कितने? हर 6 साल में बदले जाते हैं। मतलब सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। और अगर बदले जाएंगे तो वो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में बदलते जाते हैं। क्या 1/3 सदस्य कब बदलेंगे? 2 साल में। इसी तरह से 6 साल में कंप्लीटली एक का कार्यकाल पूरा हो जाता है। ओके, और ये किधर गया? हाँ, स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इसका अध्यक्ष कौन होता है? जैसे सभापति, वो हो गया उपराष्ट्रपति। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वैसे राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का आपात अधिकार अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है। आपातकाल कितने में दिया हुआ है? अनुच्छेद 352 में। 2 और आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं। एक हो गया 356, वो राजकीय आपातकाल होता है, जिसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, क्योंकि मतलब कि जिसमें किसी राज्य पे राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है, जो कि राज्यपाल के द्वारा फिर संचालित होता है।
और एक है अनुच्छेद कौन सा 360, इसको क्या बोलते हैं, वित्तीय आपात। जब देश में वित्तीय प्रॉब्लम शुरू होती है तो वित्तीय आपात लगा जाता है, भारत में अभी तक नहीं लगा है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है, भारत के राजस्थान में। ये क्या है, एक हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा क्या हो गया, एक हड़प्पा स्थल है। और भी कुछ कुछ फेमस फेमस है, जैसे कि आपका मोहनजोदाड़ो हो गया, पाकिस्तान में है। हड़प्पा हो गया, वो भी पाकिस्तान में हो गया। चंदहुदड़ो हो गया, वो भी पाकिस्तान में हो गया। कहाँ, सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो कहाँ है, पंजाब के सिंध प्रांत में है। उसके बाद आपका हो गया राखीगढ़ी हो गया, हरियाणा में। लोथल हो गया, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्थनित चंद्रगुप्त। मेगास्थनित किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। थोड़ा सा मेगास्थनीज के बारे में देखेंगे। ये यूनानी राजदूत जो था, ये एक यूनानी राजदूत था। किसके, सेल्यूकस प्रथम का। किसका था, सेल्यूकस प्रथम का, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। किसने, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिसमें उसने भारतीय समाज को 7 वर्णों में बांटा था। कितने वर्णों में, 7 वर्णों में, 7 जातियों में बांटा था। नेक्स्ट है प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लीहा को ब्लड बैंक। प्लीहा क्या होता है, प्लीहा को तिल्ली भी बोला जाता है। इधर देखिए थोड़ा सा, प्लीहा को तिल्ली भी बोला जाता है, जो कि पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में पसलियों के नीचे होता है। जो हमारे पेट में जो पसली होते हैं, उस मतलब सॉरी, जो हमारे शरीर में जो पसलियां होती है पेट के ऊपर, उसके नीचे ये होता है। और ये क्या करता है, रक्त को फिल्टर करता है, शुद्धिकरण करता है रक्त का क्या। इसमें जो भी लाल रक्त का निकाय खराब हो गई है, उन्हें छानना, नष्ट करना, ये किसका काम है, प्लीहा का काम है। और जब भ्रूण स्टेज में होता है, भ्रूण स्टेज में ये क्या करता है, ये लाल रक्त कणिकाएं भी बनाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी ये करता है। ऐसे लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, लेकिन भ्रूण के समय ये प्लीहा में ही होता है। पिच ब्लैंड यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लैंड किसका अयस्क हो गया, यूरेनियम का अयस्क है। थोड़ा सा और भी ये के बारे में देखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अयस्क के बारे में। सेकेंड, तो बॉक्साइट का देखेंगे। बॉक्साइट किसका हो गया, एल्युमिनियम का अयस्क हो गया। हेमेटाइट किसका हो गया, हेमेटाइट और मैग्नाइट किसका हो गया, लोहे का अयस्क हो गया। गैलेना सीसा का हो गया। सिनेवार पारे का अयस्क हो गया। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये बस रिवीजन था। सिसल्स हिंद महासागर में स्थित है। सिसल्स द्वीप कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में। ये जो है, ये द्वीप समूह राष्ट्र है एक। क्या, द्वीप समूह को मिला के, मतलब द्वीपों को मिला मिला के एक राष्ट्र बना हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया, जो कि माहे द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है, माहे द्वीप पर। और जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के बगल में ही सिसल्स द्वीप समूह है। सबसे लवणीय सागर मिर्च सागर है। कौन सा सागर है, मिर्च सागर। ये जो इतना ज्यादा लवणीय है कि इसमें लोग आराम से तैर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, ये बोलने का है कि मिर्च सागर है, लेकिन ये सागर नहीं है एक्चुअली। क्या, ये एक झील है। तो इसकी जो वाष्पीकरण इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि ये गर्म देश में है, तो जिसके कारण इसका वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और नमक का क्या है कि सांद्रता बना रह जाता है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा लवणीय हो गया है। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में हुई थी। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1925 में। और रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, प्रथम रेल कब चला था, वो 1853 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसने 48 से 56 तक गवर्नर रहा था। मैथिली शरण गुप्त को मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। किसको, मैथिली शरण गुप्त को। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी है, इधर देखिएगा। वो हो गया साकेत, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जो कि उन्होंने 1912 में लिखा था, जिसके कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन सी है, डॉप्सन है। ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत क्या है, जो पराबैंगनी किरणों से, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। हिडकल परियोजना घाट परवा नदी पर है। कहाँ है, घाट परवा नदी पर है। कहाँ, कर्नाटका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस,
नेक्स्ट है गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था गुरु नानक देव का जन्म? 1469 ईस्वी में। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी। उसके बाद कौन थे? गुरु अंगद देव। सेकेंड वाले कौन थे? गुरु अंगद देव, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। किसका? गुरुमुखी लिपि का। तीसरे कौन थे? गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास, जिन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। किसकी? लंगर प्रथा की। चौथे कौन थे? गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जन देव। तो चौथे गुरु जो थे अमरदास, उन्होंने अमृतसर की नींव रखी थी और अमृत सरोवर की भी। नेक्स्ट है सोते समय रक्तदाब घटता है। जब हम लोग सोते हैं तो 20% के आसपास हम लोग का रक्तदाब घट जाता है, क्योंकि हम लोग ये क्या बोलते हैं, शांत की मुद्रा में रहते हैं। हमारा शरीर उस समय एक्टिव नहीं रहता है, तो वो 20% तक घट जाता है रक्तदाब। जिसके कारण क्या है कि हार्ट बीट को कम पंप करना पड़ता है, मतलब सॉरी, हार्ट बीट को नहीं, हार्ट को रक्त कम पंप करना पड़ता है, और वो अपना थोड़ा जो बहुत जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना रहता है खुद का, वो हो जाता है उस समय। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। और कब तक चली थी? 1799 तक। ये किसके खिलाफ हुआ था? लुई 16वें। उस समय लुई 16वां का शासन था, उस समय हुआ था, क्योंकि फ्रांस के लोग जार शासन से मुक्ति चाहते थे। वो लोकतांत्रिक देश की स्थापना करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका देश लोकतांत्रिक देश बने। और इसमें 1799 में जब नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का राजा बना, तब ये खत्म हुई, मतलब फ्रांसीसी क्रांति ये खत्म हुई जब उसने अपना शासन शुरू किया। और फ्रांसीसी क्रांति के ही दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। इसकी मांग की गई थी। तो हमारे संविधान में ऐसे बोला जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो वो कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से, जो कि 1789 में हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित था, फ्रांस से। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद स्थानांतरित की थी। कहाँ किया था ट्रांसफर? दिल्ली से दौलताबाद। तो उसका एक रीजन था, वो चाहता था कि मंगोल के जो शासन हो रहे थे वो उससे वो सेफ रहेगा, और दूसरा क्या था कि वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना शासन को बनाए रखने के लिए, ताकि वहाँ का काम भी वो आसानी से कर पाए, इसीलिए उसने दौलताबाद ट्रांसफ़र किया था। इसे तो इसका थोड़ा सा देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। वो 1325 से 1351 तक राज किया था। उसको सनकी और पागल सुल्तान भी बोला जाता था, क्योंकि वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते रहता था, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते रहता था। वो विद्वान भी था, वो बहुत सारे विषयों में मतलब महारत हासिल किए हुए था। तो होता है ना, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है तो ऑब्वियस ही बात है, नया नया एक्सपेरिमेंट करेगा तो सब तो सफल होंगे नहीं, कुछ सफल हुआ, कुछ विफल हुआ था। तो उसे क्या बोला जाता था? सनकी और पागल सुल्तान। उसने सोना और चांदी के सिक्कों का स्थान पर क्या किया था? तांबे का सिक्का चलाया था, सांकेतिक मुद्रा। मुद्रा मतलब सोना और चांदी का सिक्का क्या होता था? जो वैल्यू उसका है सोना या चांदी का, उस दाम का वो रहता था। लेकिन तांबे का सिक्का वो सांकेतिक, जैसे अभी हम लोग का जो मुद्रा चलता है वो सांकेतिक मुद्रा है सॉरी, वो सांकेतिक मुद्रा है। जैसे कि 100 का नोट हो गया तो वो सांकेतिक है कि 100 का ये नोट है, उस पर लिखा हुआ है, ये बना हुआ है, आरबीआई से वेरीफाइड है, तो ये 100 रुपये का है। उसका ये नहीं कि उसका कीमत 100 रुपया है, कि बिना वो ये किए हुए 100 रुपया हो जाएगा। अगर वो फाड़ देते हैं हम लोग तो कोई काम का नहीं रह जाता उस तरह से। उसके बाद क्या है कि उसके ही राजकाल में कौन आया था? इब्न बतूता। उसने ये सब काम किया था, ये किया था। फिर देवगिरी से दौलताबाद, वो अलग बात है कि फिर 2 साल बाद ही वापस आ गया था। तो ये सब कारण से उसको पागल सुल्तान बोला जाता था। और ये इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का निवासी था। वो भी इसी के शासन काल में आया था, और उसने क्या लिखा था? रेहला पुस्तक लिखा था। किसने? इब्न बतूता ने। ये क्वेश्चन आता है कि रेहला किसने लिखा? तो इब्न बतूता ने। और वो 1333 में भारत आया था। कब आया था? 1333 में। संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली कब आया था? 1498 में पुर्तगाली आया था। पहला कौन था? अरे जिसने भारत की, वास्को डिगामा ने। तो वास्को डिगामा आया था पहला पुर्तगाली, 1498 में कोचीन में उतरा था। उसके बाद 1503 में क्या हुआ? कोचीन में अपना पहला किला बनवाया था। किसने? पुर्तगालियों ने।
उसके बाद 1510 में उसने बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया, गोवा पे कब्जा कर लिया था। कब? 1510 में। और पहला गवर्नर जो आया था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, जो कि कब आया था? 1505 में। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, ये हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बना रहा था, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि है नहीं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? वो होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। तो थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में देखेंगे। वो मस्तिष्क के आधार पे होता है। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस के नीचे। और इसे मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को। क्योंकि ये शरीर के जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां उसको नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। और ये हार्मोन का उत्पादन करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का काम क्या है? हार्मोन का उत्पादन करना और शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करना, ये पिट्यूटरी ग्रंथि का काम है। इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि। तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो किस आकार की होती है? ये मटर के दाने के आकार की होती है। और जो पीनियल ग्रंथि है वो कैसी होती है? चावल के दाने के आकार का, और छोटा होगा। हाँ, तो ये मस्तिष्क में होता है। पीनियल ग्रंथि भी कहाँ होता है? मस्तिष्क में, लेकिन उससे अलग होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से अलग होता है। और ये मेलाटोनिन का उत्पादन करता है। किसका करता है? मेलाटोनिन का, जो कि नींद आना, जागना, ये सब के चक्र में काम आता है, मेलाटोनिन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, जिस जो कि बोत्सवाना क्षेत्र कहलाता है, वहाँ पे बोत्सवाना में है। और यहाँ पे कौन से कालाहारी पर रेगिस्तान में कौन से बूशमैन जनजाति पाए जाते हैं? कौन सी जनजाति? बूशमैन। और यहाँ पे ओकवांगो नदी है। कौन सा? ओकवांगो नदी, जो कि ओकवांगो डेल्टा बनाता है। बहुत प्रसिद्ध डेल्टा है ओकवांगो डेल्टा। तो वो कालाहारी रेगिस्तान में ही है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। याद ही होगा आपको, चांदी का सिक्का था शेर शाह सूरी के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1545 में, कलिंजर के किले के घेराई के समय। नेक्स्ट है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% है। कितना परसेंट में है? 71% में समुद्र है। बाकी 29% में क्या हो गया आपका? पहाड़ हो गया, पठार हो गया, ये सब हो गया। बाकी 29% में। और इसमें जो है कितना 97.5 जो है वो खारा जल है, समुद्र का पानी है। मात्र 2.5 जो है वो क्या है? पीने योग्य। मतलब पीने योग्य नहीं, वो ग्लेशियर्स में है। ग्लेशियर्स, नदियों, ये सब को मिला के 22.5 है। कितना? इसका 97, ये का ये 71% का 2.5%। उसमें से मात्र 1% जो है वो नदियों में है, भूजल में है, जो पीने योग्य है। महान, इसको काटता हूँ पहले। महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनु को माना जाता है। माना जाता है कि प्राचीन इतिहास में इन्होंने कानून के ऊपर पुस्तक लिखी थी, मनु, इसलिए इन्हें महान विधि निर्माता माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियन युद्ध 54 से 56 से संबंधित है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसके बारे में कल पढ़ चुके हैं हम लोग, लेडी विद द लैम्प, उसी में हम लोगों ने देखा था क्रीमियन युद्ध के समय वो ब्रिटिश सैनिकों की हेल्प करती थी, घायल ब्रिटिश सैनिकों की। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की थी। क्या की थी? दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा 1912 में ट्रांसफर हो गया था। क्यों? क्योंकि 1905 में क्या हो गया था? पहला 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय में। उसी का इफेक्ट था कि 1911 में इन्होंने ये घोषणा की। तो उस समय कौन आए थे? जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। उन्हीं के याद में क्या बनाया गया था? इधर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। उन्हीं के आगमन के ये में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में। इंडिया गेट तो दिल्ली में हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था जो कि मुंबई में है। वो 1911 में इनके आने के अथी में बनाया गया था। लेकिन वो काम सब कब शुरू हुआ था? 1914 में। लेकिन फिर प्रथम विश्व युद्ध हो गया, काम रुक गया, तो वो 1924 में बन के कम्प्लीट हुआ था। कब कम्प्लीट हुआ था?
अरे यार ये क्या हो रहा है, पेन ठीक से नहीं चल रहा है, फिर से लिखता हूँ, 1924 में। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। तो आपको मैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पहले ही बता चुका हूं, आज थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। आंग्ल मैसूर युद्ध कुल कितने हुए थे? 4 हुए थे। डेट याद रखिए कौन सा? 67, 69, 80, 84, 90, 92 और 99। ये 99 वाला जो था वो अंतिम क्या बोलते हैं, अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और जो सेकेंड वाला चल रहा था उस समय किसकी मृत्यु हुई थी? हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिता की मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखिएगा, आप एक बार इसको 3-4 बार लगातार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। 67, 69, 80, 84, 90, 92 और 99। 99 तो याद ही रहेगा, बाकी आप ये तीनों याद रखिएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन है, प्राचीन वेद है ना। और इसमें 10 मंडल हैं। मंडल मतलब क्या होता है? 10 अध्याय हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028। और ऋचाएं जो कि श्लोक कहलाती है वो कितनी है? 10,580। और इसी ऋग्वेद में 9वां मंडल जो है किसको समर्पित है? सोम को। ऐसे याद रख सकते हैं, नोम सोम, नोम सोम, नोम सोम ना। और 10वां किसको ये है समर्पित है? सूक्त को, ये सॉरी क्या बोलते हैं, पुरुष सूक्त को। ठीक है। नेक्स्ट है, पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल था। ये पनडुब्बी का आविष्कारक कौन था? डेविड बुशनेल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, इसे थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। हाँ, लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। लीबिया कहाँ है? अफ्रीका महादेश में स्थित है। जिसकी राजधानी का क्या है? लीबिया की राजधानी त्रिपोली। इसकी राजधानी क्या होगी? त्रिपोली। और मुद्रा क्या हो गया? लीबियन दिनार हो गया लीबिया की। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच। तो अफीम युद्ध था क्या? तो विदेशी मतलब क्या बोलते हैं, ब्रिटिश जो थे वो चीन से सामान आयात करते थे, लेकिन निर्यात करने के लिए उनके पास वैसा कुछ चीज़ नहीं था। ये यहाँ से चाय ले जाते थे और भी अदर सामान ले जाते थे, लेकिन उनके पास कुछ वैसा महंगा सामान नहीं था। तो वो क्या करते थे कि भारत में अफीम उगा के उसका सप्लाई करते थे चीन में, जिसके खिलाफ चीन ने रिस्ट्रिक्शन लगाया। तब प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 42 में, जो कि नानजिंग की संधि के तहत समाप्त हुआ, जिसमें हांगकांग जो है वो ब्रिटिश को देना पड़ा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा उसने ब्रिटिश को हांगकांग सौंप दिया। फिर दूसरा युद्ध हुआ 1856 से 60 तक में, उसमें भी सेम हुआ। चीन उसमें क्या हुआ कि हार गया। मतलब ये जो 2 युद्ध हुआ था इसमें उसको बहुत बुरी तरह हार मिली थी चीन को। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? जो फ्रिज से निकलता है, हम लोग का जो सेंट का बोतल होता है उससे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होता है, जिसके कारण क्या है? ओजोन परत का क्षरण होता है। जो कि ओजोन परत क्या करता है पता ही है, हर बार तो बताना जरूरी है नहीं। कांसा, कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कांसा किसका हो गया? कॉपर और टीन का। और पीतल किसका हो गया? कॉपर और जस्ता का। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? वेबर। पोलियो के टीके का निर्माता जोन्स साल्क हैं। पोलियो के टीके का निर्माता कौन था? कौन है? जोन्स साल्क। मैरिनो भेड़ की नस्ल है। मैरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। क्योंकि राज्यपाल का काम क्या है? राष्ट्रपति को सूचना देना, उसके बारे में बताना, हर चीज के बारे में। रानीखेत रोग मुर्गी से संबंधित है। रानीखेत रोग मुर्गी किससे संबंधित है? मुर्गी से। और इसका रानीखेत नाम क्यों है? क्योंकि पहली बार ये बीमारी कहाँ पाई गई थी? उत्तराखंड के रानीखेत में। रस्ट रोग का संबंध गेहूं से है। रस्ट रोग का संबंध किससे है? गेहूं से। उसमें क्या होता है कि गेहूं में जंग टाइप का जैसे पीला पीला कलर आ जाता है, उसके कारण क्या है कि वो सिकुड़ जाएगा या फिर टूट के गिर जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रस्ट रोग। इसका संबंध किससे हो गया? गेहूं से है। किडनी रोग, किडनी रोगी को डायलिसिस पे रखा जाता है। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डायलिसिस क्या होता है? वो रक्त को, जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या किया जाता है? रक्त को बाहर से फिल्टर किया जाता है मशीन के द्वारा।
बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार पटेल से। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार पटेल से। फिर है आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से? लैक्रिमल। ये कहाँ होती है? आँख के ऊपर होती है, जहाँ से कि ये ग्रंथि काम करती है। इसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आंसू छोड़ते रहते हैं, जिससे कि आँख साफ रहता है, धूल कचरा गया उससे क्लीन होते रहता है। और ये फिर क्या होता है, ये या तो वाष्पित हो जाएगा या तो नाक के सहारे ये चला जाता है। इसीलिए कभी कभी लोग ज़्यादा रोने लगते हैं तो नाक बहना शुरू हो जाता है, यही रीजन है। चौथी सत्ता शब्द प्रेस से संबंधित है। किससे संबंधित है चौथी सत्ता शब्द? प्रेस से। चौथी सत्ता है या चौथा खंबा, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। कौन कौन? बाकी तीन कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों गए। चौथा इसको माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, ये क्या हुआ? अरे यार, अंतर्राष्ट्रीय, ये क्या हो रहा है भाई? एक सेकेंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, तो नेक्स्ट क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूरब या पश्चिम देशांतर रेखा होता है। जैसे ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया ध्रुव, तो इधर हो गया आपका 0 डिग्री पे क्या हो गया? ये ग्रीनविच से गुजरा हुआ है, जो कि टाइम से रिलेटेड होता है। और ये जो पीछे के साइड इसका है, जो कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरा हुआ है, वो होता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो वो पूरा में इधर हो गया 180 रेखा, इधर हो गया 180 रेखा। तो ये होता है क्या? ये तिथि डिसाइड करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग पूरब से जा रहे हैं, तो पूरब से जब पश्चिम की ओर जाएंगे, इस रेखा को पार करेंगे, तो एक दिन क्या होगा? जुड़ जाएगा। और जब पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे इस रेखा को पार करके, तो एक दिन घट जाएगा। याद रखने का तरीका ये ऐसे देखिएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर जाने पे, पूरब से अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ से क्या हो रहा है? ये बड़ा हो रहा है, तो एक दिन जोड़ना पड़ेगा। अगर पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, मतलब एक दिन घटा दीजिए तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, कैसे आप लोग याद रख सकते हैं। वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? मेघ बीजारोपण से। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग नीला होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन कर क्या मतलब क्या होता है? उस लाइट को फैला देना। जैसे कि वायुमंडल में क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे टकरा के वो फैलते चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। उसी तरह से क्या होता है कि जल के अणुओं द्वारा प्रकाश का जो नीला रंग रहता है उसका प्रकीर्णन कर दिया जाता है, वो फैल जाता है, जिसके कारण क्या है? प्रकाश, ये समुद्र का नल रंग नीला हो जाता है। उसी तरह से आपका इसमें क्या होता है? पत्तों में क्लोरोफिल के कारण बोला जाता है कि रंग हरा होता है पत्तों का। तो पत्ते क्या कर रहे हैं कि बाकी सभी ऊर्जा के सभी लाइटों को, ये क्या बोलते हैं, रंगों को सोख ले रहे हैं, लेकिन हरे को नहीं सोख रहे हैं, तो वो परावर्तित हो जाता है, जिसके कारण वो क्या दिखता है? ग्रीन दिखता है। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड 1925 के लिए फांसी दी गई थी। ये काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। थोड़ा सा काकोरी कांड के बारे में देखेंगे। पहले ये काकोरी कांड था, जो कि कहाँ? उत्तर प्रदेश में काकोरी में हुआ था। अब इसका नाम क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। उसमें शामिल कौन थे? एचआरए के क्रांतिकारी शामिल थे। एचआरए के सदस्य कौन कौन से हो गए? जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, सचिन सन्याल हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये लोग इसमें शामिल थे, जिसके लिए इन्हें फांसी दी गई थी। ये इन्होंने ब्रिटिशों का जो सामान जा रहा था ट्रेन में वो लूट लिया था, ताकि उनका युद्ध के लिए, मतलब उनके पास क्या बोलते हैं उसको, सामग्री हो, पैसे हो, उसके लिए। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा संचरण की विधि क्या कहलाती है? विकिरण कहलाती है। तो उष्मा संचरण की कितनी विधियां होती है? 3 होती है मेनली। तो विकिरण में क्या होता है? एक होता है जैसे कि आपका चालन विधि, जिसमें जो कि ठोस में काम करता है, मतलब अणुओं द्वारा ये करना, ऊर्जा का स्थानांतरण करना। ठोस में क्या होता है कि आप जैसे लोहा को गर्म कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाता है, ये क्या होता है? अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करना। फिर होता है जल में, उसमें क्या होता है? संवहन होता है। उसमें क्या हो रहा है कि अणुओं का यहाँ स्थानांतरण हो जा रहा है। जैसे पानी गर्म करते हैं तो गर्म पानी धीरे धीरे ऊपर उठते जाता है, ठंडा नीचे होते जाता है, फिर वो गर्म होते जाता है। तो ये क्या होता है? ये संचरण विधि होता है, ये संवहन होता है। और विकिरण में क्या होता है? वो चुंबकीय तरंगों के रूप में स्थानांतरित होता है। किसके रूप में? चुंबकीय तरंगों के रूप में। नेक्स्ट है
प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तो ये कब बनवाया गया था लाहौर का किला? 1566 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? लंबवत, जिसे क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य तरंगे। और प्रकाश किरणें कैसी होती है? वो अनुप्रस्थ होती है। तो आप अनुदैर्ध्य का याद रखिएगा, अनुप्रस्थ का उसका अपोजिट हो जाता है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा में ही कंपन करते हैं अनुदैर्ध्य में। और अनुप्रस्थ में क्या होंगे? मध्यम के कण वो तरंग की समकोण में ये करेंगे, लंबवत कंपन करेंगे। और इसके लिए अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए क्या होता है? मीडियम का जरूरत पड़ता है, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी। लेकिन अनुप्रस्थ के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है। कौन सा होता है? जनरल। तो वो होता है, बट फील्ड मार्शल होता है सर्वोच्च पद, जो कि औपचारिक पद है, जो कि एक मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सम्मान के रूप में दिया जाता है। ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, सम्मान के रूप में दिया जाता है, औपचारिक पद है। और जो रियल पद होता है वो क्या होता है? जनरल, जो कि सबसे ऊंचा पद है, फील्ड मार्शल के बाद आता है। नेक्स्ट है, कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। ये हो गया उत्तल लेंस, बगल में पतला, बीच में मोटा। ये हो गया अवतल लेंस। उत्तल लेंस का काम क्या है? चीज़ों को मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होता है पहले वो देखते हैं। तो ये किस में यूज होता है? उत्तल लेंस ये दूरदृष्टि दोष में यूज होता है। और ये किस में यूज होता है? निकट दृष्टि दोष में। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये 3 वर्ड का है उत्तल लेंस, तो इसके लिए कौन सा है? दूरदृष्टि 2 वर्ड का। ये 4 वर्ड का अवतल लेंस, इसके लिए कौन सा है? निकट दृष्टि दोष 3 वर्ड का। ओके। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है? उसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। तो ये क्या करता है? ये उसको आवर्धित कर देता है, पास की जो वस्तुएं हैं उसको बड़ा कर देता है देखने में, जो कि आसानी से पढ़ा जा सके। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं साफ दिखती है, दूर की नहीं दिखते हैं। तो वो क्या करता है? उसको छोटा करता है, मतलब उसको दिखाता है, दूर की वस्तुओं पे फोकस करता है। इसका क्या जिम्मे यूज हो रहा है? इसका हो रहा है चश्मों में यूज हो रहा है। चश्मा में इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है। आवर्धन लेंस में इसका यूज होता है। इसका कहाँ है? ये माइक्रोस्कोप में इसका यूज हो रहा है। इसका कहाँ यूज हो रहा है? दूरबीन में हो रहा है, अवतल लेंस का। फिर आपका और किस में हो रहा है? बहुत सारी चीज़ों में होता है। एग्जैक्ट चश्मों में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। एक्सरे का शोधक किसने किया था? रोन्टगन ने किया था। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप। पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता था? पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में, इसको पहले हटाते हैं, हाँ, परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में 1952 में। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट को कौन नियमित करता है? ये सेबी नियंत्रित करता है। फिर हो गया, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल कस्टडी, जिसमें वो देखता है कि विधायिका और कार्यपालिका अपने काम ठीक से कर रही है कि नहीं। अगर कोई भी वो ऐसा कानून लाती है जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वो उसे रद्द कर सकती है। कौन? न्यायपालिका, जिसे जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब किस में आएगी? न्यायपालिका में आएगी। इसका काम है न्याय करना। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? 44.5 मिलियन वर्ग, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? महाद्वीप है, और द्वीप, इस महाद्वीप। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। क्या मांग रखी गई थी? पूर्ण स्वराज की। और 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्र घोषित की गई थी। स्वतंत्र देश घोषित किया था कि आज से भारत आज़ाद है। और इन्होंने 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रावी नदी पे झंडा फहराया था। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। कौन हो गया? आंवला। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर कितनी होती है? 72 मिनट, 72 होती है मिनट। स्पंदन दर कितनी प्रति मिनट? 72 होती है। मतलब मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार।
पंप करने के लिए, और वो जो धड़कना होता है उसका तो कहना ही नहीं है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर जो थे वो कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री भी बी आर अम्बेडकर ही थे, और संविधान के निर्माता भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति मतलब मसौदा समिति। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान, शेरशाह सूरी। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा को दिया गया है। जवाहर सुरंग नाम किसको दिया गया है? बनिहाल दर्रा को। जवाहर सुरंग कहाँ है? ये श्रीनगर और जम्मू के बीच में है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2.85 किलोमीटर। ये बनिहाल दर्रे के नीचे है, जो कि श्रीनगर और जम्मू को जोड़ती है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ हो गया? नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसका आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।